के हाथ से भेजे, नर्स को भेजना, एक डॉक्टर को भेजना बच्चे के साथ। अच्छा बैठ के गया बच्चा। सुबह में कंप्लेंट करे पुलिस वाला को, बच्चे को एक्शन लिया, बल्कि कुछ एक्शन नहीं लिया हमारे बच्चे को, एक एक्शन भी नहीं लिया साहब। मांग रहे पैसे दे के आना पड़ रहा, बच्चों में मिल रहा, 1 मिनट ले रहा, सबके लिए पैसे। नर्स थी, 5 मिनट के हवाले कर दिया हमारे बच्चे। मालूम ना क्या है, क्या है, डॉक्टर तो मुझे सुबह में अच्छा है, प्राइवेट में रह गया, पुलिस वाले पर खुद थे। हम आपको बोल रहे हैं 12 बजे रात को, 1 बजे रात को फोन करके बोल रहे, वो क्या ला बोल रहे, वेंटिलेटर ला बोल रहे। हम कहाँ से लाएंगे वेंटिलेटर, बोलो? 1 करोड़ का गरीब है, ऑक्सीजन बोले, हम ऑक्सीजन का इंतजाम करें तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बोले ऑक्सीजन होना बोल रहे, ऐसा बोले, थोड़ी देर बोल रहे ऑक्सीजन होना बोल रहे, थोड़ी देर ऐसा। हम आपको सुबह से जब लगाए, लीडर को बुलाए में से लगाए, पुलिस में कंप्लीट करे तो जब नहीं देखे, फिर शरीफ को फोन करे तो जब कर रहे लगा, फिर लापरवाही कर रहे, कोई भी एक्शन नहीं लिया बच्चे के वजह निकाला, वेल मिलिटर निकाला। वो देखो सुभाष नाम है उसका, आप लोग हमारो कंप्लेंट दिया पूरा से निकाल दिया। उसको लाना, डॉक्टरों के ऊपर एक्शन लेना, डॉक्टर बहुत लापरवाही करे बच्चे के वास्ते। कौन है? उठो बेटे, उठो 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 पकड़ो, उठो बेटा, उठो माँ, उठो तुम बेटे, उठो उठो, खाने पे डालो बेटा, इसे खाने पे डालो। अपन लोग हिम्मत हार गए तो अब जो हार, अरे अज्जू को परेशानी होती बेटे, अज्जू को वीडियो नहीं निकालेंगे, रुको रुको, वीडियो नहीं निकाल, परमिशन नहीं है, वीडियो नहीं निकाल, वो बात कर रहे हैं, वो तो बात रखनी पड़ रही है ना, बात करनी है। सुभाष नाम का 100 रुपए के वास्ते बच्चे को ऑक्सीजन नहीं लगा के, वो पेपर का है तो फायदा तो पेपर, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे लोग सुभाष के बारे में। सुभाष है हमारे ऊपर, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है बोले हमारे को। डॉक्टर आदमी बच्चे को लापरवाही करे, डॉक्टर बच्चे को क्या प्रॉब्लम है वो इलाज करना था लगा, हो सका तो बोल देना। हाँ వస్తా ఇది తీసుకుని వస్తా సార్ తీసుకొస్తాను తీసుకొస్తాను सुबह से बच्चे को लापरवाही करे, अच्छा है, अच्छा है चलो बस पाजा पीछे
अज्जू का है अज्जू को एक जना बिठा लेके ले जाओ उसको नहीं उन्हें कार नहीं है उन्हें गाड़ी नको चलाने उन्हें गाड़ी चलाया तो दिमाग अज्जू 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 सारा तुम वो बच्चा जो उसका वालिद है ऑटो चलाता है उसके पास उतने पैसे न रहने की वजह से नीलोफर को रेफ़र करे। नीलोफर को रेफ़र करने से यहाँ पे लेके आके उसको एडमिट करे। एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ। हमको सिर्फ इतना ही होना है कि ये जितने भी गरीब लोग हैं उसके लिए नीलोफर हॉस्पिटल रहता है। तो पूरे नीलोफर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हमेशा जो है सो न्यूज़ वगैरह में हर जगह ये डालती है हम इतने 300 करोड़ लगाए 400 करोड़ लगाए हम इतने वेंटिलेटर्स डाले। तो ये लोग डॉक्टर्स खुद जो है सो 3 वेंटिलेटर बोल रहे हैं टोटल जितने भी पेशेंट्स हैं लोग के पास। इसी तरीके से रहा तो या तो गवर्नमेंट झूठ बोल रही है या यहाँ का मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। तो ये जितने भी गरीब आवाम है उन लोग का कैसा होना ऐसा ये जितना भरोसे से जो हॉस्पिटल के ऊपर आ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट चाहिए। ये बच्चे के साथ जितना नाइंसाफ़ी हुई है वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना है। गवर्नमेंट भी एक्शन लेना है, पुलिस भी एक्शन लेना है। ये आपके मीडिया के थ्रू हम जो है सो डिमांड कर रहे हैं। नीलोफर हॉस्पिटल को बच्चे को सांस की वजह से लेके आए थे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहाँ के डॉक्टर जो है सो हमारे पास 300 मरीज़ है। 300 मरीज़ में से वेंटिलेटर गवर्नमेंट के पास नीलोफर हॉस्पिटल में 3 ही है। अगर आपके पास अगर कहीं सहूलत हो सकती है आप किधर से भी कोशिश कर सकते तो मज़ीद वेंटिलेटर हमारे पास सहूलत करा दिए तो हम बच्चे को जो है सो कुछ ट्रीटमेंट के आगे के लिए जो है सो कोशिश करते बोले। फिर 29 तारीख यहाँ पे कोशिश करें, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा तो इस बात से हम CT स्कैन कराने के लिए जो है सो भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके CT स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे वो डायग्नोसिस में जो CT स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। तो वो लोग के पास नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे का हार्ट रुक गया था। तो उसके बाद कोशिश करके हॉस्पिटल में वापस लेके आके वेंटिलेटर लगाए हैं। लगाने के बाद बच्चे के वालिद जाके सुपरिटेंडेंट से जो है सो कंप्लेंट किए हैं। कंप्लेंट करने के बाद सुपरिटेंडेंट अश्योर करे कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देते विद इन 1 आवर को जो है सो इनको मॉनिटर करते हम लोग स्पेशली और वो बच्चे के ऊपर एक्शन लेते बोले हैं। लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स है उनके नेग्लेंस की वजह से उनका इनकन्वीनियंस इतना था कि वो लोग बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं दिए। ये लोग उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे आके बार बार कर रहे हमारा बच्चा नीला पड़ जा रहा है, बच्चा घट हो रहा है। तो उस टाइम पे वो लोग अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है और ये लोग इनको बार बार बोल रहे हैं बच्चा अभी अलाइव है या नहीं। तो उसी टाइम पे भी जो है तो हम ट्राई कर रहे हैं। 15 मिनट्स के बाद बोलते, 5 मिनट्स के बाद बोलते, बल्कि नेग्लेंस करें। लास्ट में पूरा ड्रामा क्रिएट करके लास्ट में बोले बच्चे को अभी सांस नहीं चल रही है, उसका हार्ट रुक गया है, उसका डेथ हो गया। बच्चे को ला के 3 दिन हो रहा है, 27 के दिन लाए हैं, 3 दिन हो रहा है। बच्चे का नाम है ख्वाजा, उसके वालिद साहब का नाम शेख आजम है। बच्चे की उम्र रहती 3 साल। बच्चा सैयद ख्वाजा जो जिनके नाना मुसाबली में रहते, उन्होंने फ़ोन करके इत्तला करके बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की, बच्चा सीरियस हो गया है। तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा, बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं। पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बग़ैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है। वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा। सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया। ये लोगों का बयान है। लेकिन ये वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है। लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले।
पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम से कम वो मरीजों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे, कुछ तो हमदर्दी करना। उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनका भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट है और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है, डॉक्टरों की लापरवाही। और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने का से डॉक्टरों की, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीजों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रीटेंडेंट का इत्तला आई और डीएमओ मैडम इत्तला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से। और दूसरे लोग हैं उसके ताल्लुक से क्या कार्रवाई करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बच्चे की, मासूम बच्चे की जो जान रायगा गई है, उसके ख़िलाफ़ हम तहक़ीक़ात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो भी कसूरवार है उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आइंदा कोई गरीबों के साथ ऐसा इनका रवैया नहीं होना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इलाज करना, सबके साथ एकसा रवैया रखना। लेकिन यहाँ की जो लापरवाही है, इस सिलसिले में हुकूमत के पास भी इनके दवाखाने की रिपोर्ट पेश करके इनके ऊपर एक्शन लेने की दरख्वास्त करेंगे। शुक्रिया।